चलिए ध्यान दिया जाए इधर, ठीक है। चलिए आज जो है क्लास 11th में हम लोग शंकु परिच्छेद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन क्या है इसके लिए ध्यान देना है बाबू। तो कोनिक सेक्शन जो है एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल फंक्शन है जो आपका नियामक ज्यामिति से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? नियामक ज्यामिति। देखिए कोनिक सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास एक रेखा दिया गया है। क्या दिया गया है? रेखा। एक रेखा जो है इसको हम कह देते हैं एल। कौन सा रेखा है? एल। और एक और रेखा है दूसरा, ये आपका रेखा है कोची एम। कौन सा रेखा है? एम। एम। देखिए ये जो रेखा है ये स्थिर रेखा है। कौन सा रेखा है? स्थिर रेखा। स्थिर का मतलब ये घूमे फिरेगा नहीं, ठीक है। और ये जो है ये आपका भ्रामक रेखा है, मतलब घूमने वाला। कौन सा रेखा है? भ्रामक है ना। इसको जो है जनक रेखा भी कहते हैं। कारक जनक, जनक रेखा, ठीक है। जनक रेखा मतलब यही शंकु का है ना जन्मदाता बनेगा। तो ध्यान दिया जाए जब इसको स्थिर रख के इसको जो है ना एक चक्कर पूरा इसे लगा दिया जाए, तो जब इसको लगाइएगा तो एक इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे डमरू जैसा बनेगा। यस सर। हाँ? यस सर। इस तरह का जो है डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस तरह का जो डायग्राम बनेगा तो यहीं से घूम रहा है ना। यह जो है रेखा एल के परिसर, रेखा एम क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसके घूमने से जो आकृति प्राप्त होता है इसी को हम लोग दोहरे शंकु कहते हैं। कौन सा शंकु कहा जाता है? दोहरे शंकु। क्या? कौन सा शंकु? दोहरे शंकु। अब दोहरा शंकु में परिच्छेदन मतलब वो अलग चीज है। इसी शंकु को जब काटेंगे हम लोग तब परिच्छेदन होगा, है ना। अभी परिच्छेदन नहीं होना, अभी बात शंकु की हो रहा है। तो शंकु कैसे बनता है समझ में आ गया बाबू? पहले यहाँ पर ध्यान दें, एक रेखा क्या है? एल। और दूसरा जो है जनक रेखा, या इसी को हम लोग भ्रामक रेखा भी कह सकते हैं। कौन सा रेखा? भ्रामक रेखा। भ्रामक रेखा। रेखा, ठीक है। और भ्रामक रेखा जब घूमता है क्या करता है? घूमता है। तब जो है एक चक्कर लगाने के बाद इस तरह की एक आकृति बनता है जिसको हम लोग शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? यही आपका शंकु है। कुछ है बाबू? शंकु। ये परिच्छेदन की बात बाकी हो रहा है, ठीक है। अब शंकु में जो है ये आपका जो है यह आपका वही एल है। कुछ है एल। और ये जो दिखाई दे रहा है यही घुमा है जो एम है ना। एम मतलब कौन सा रेखा? जनक रेखा। अब यहाँ पर जो घुमा है ये शीर्ष है, इसको शीर्ष कहते हैं, है ना। जिसके जहाँ जिस बिंदु पर घूम रहा था उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। शीर्ष। अब यहाँ पर जो है देखो कीप देखे हो नापने वाला? जी सर। तेल वगैरह पहले सर। ऐसा ही रहता था ना। इसी के ध्यान है, ऊपर वाला को ऊपरी नापे कहा जाता है और नीचे वाला को कोची कहा जाता है? निचली नापे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो घुमा है बाबू, मान लो कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है? तो इसको घुमाना है कि कोण अल्फे रहे सगरो, क्या रहे? अल्फा कोण को नहीं एने ओने करना है ना, ये कोण कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ये शंकु का निर्माण होगा। शंकु का निर्माण कब होगा? जब यह कोण जो है कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर यह कोण कांस्टेंट नहीं रहता है तो शंकु नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो एक तरीका से घूमे नहीं करेगा। नहीं समझा? अगर ये कम बेसी होता है, मान लो कि एक तक यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमला के बाद ये ऐसे हो जाएगा। पहले अगर कोण चेंज होता है तो ठीक है, यहाँ से तो घुमा तो डिस्टेंस ठीक है, और यहाँ से अगर कोण चेंज हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं बना पाएगा उस तरह से। इसीलिए कोण क्या होना चाहिए? अल्फा जो एंगल दिखाए हैं यह कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर ये कांस्टेंट होता है तभी किसका निर्माण हो पाएगा? शंकु का। सबसे पहले बात शंकु के की है, ये जो शंकु बना है दोहरा शंकु कहलाता है। कौन सा शंकु कहलाता है? दोहरा शंकु। ऊपर वाला को ना ऊपरी नापे कहते हैं। कौन सा नापे? ऊपरी नापे। और नीचे वाला को क्या कहते हैं बाबू? निचली नापे, है ना। निचली नापे।
और ये जो है ये वृत्ताकार भाग है। कौन सा भाग है? वृत्ताकार। ये आपका वृत्त है और यहाँ भी एक प्रकार का क्या है? वृत्त है ना। तो इसमें दो वृत्त है। कोई है बाबू? है ना। ऊपर वाला भी वृत्त कहलाएगा और नीचे वाला भी क्या कहलाएगा? अभी तक की वृत्त है, लेकिन जब परिच्छेदन होगा तो इसी शंकु से आपको परवलय मिलेगा, अति परवलय मिलेगा, वृत्त मिलेगा, ठीक है। इसी से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? शंकु है। परिच्छेदन होगा, बताएंगे जब इसको काटा जाएगा। तो अभी तक काटा नहीं गया। अब जो है ये इसका अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अक्ष, जिसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस, ठीक है। और यही कोण जो है आपका क्या है? अल्फा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा इसको उतार लिया जाए।